जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे और प्रेमदान जी के साथ। साथियों, एक बार फिर से आपसे जुड़े हैं राजस्थान पुलिस की अपडेट को लेकर। हालांकि साथियों, राजस्थान पुलिस का रिज़ल्ट जो कि अभी तक नहीं आया है और आज भी नहीं आएगा क्योंकि संडे है तो ऑफिस वगैरह सभी बंद रहेंगे। बहुत दुखद है साथियों, क्योंकि इस बार लग रहा था कि 15 अगस्त तक या इससे पहले रिज़ल्ट जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बहुत दुखदायी खबर भी है साथियों, क्योंकि सभी भाई बहन जो कि बेरोज़गार अपने हैं साथी, वो सभी वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नौकरी मिले, और हम भी जिनकी रुचि है कि वो पुलिस विभाग में जाएं वो भी यही चाहते हैं। लेकिन आज रिज़ल्ट नहीं आएगा और संडे है, और कल आए या नहीं आए ये किसी के पास कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन साथियों, जिनके अच्छे नंबर हैं उन्हें साथियों मेरे हिसाब से तत्पर रहना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट है अच्छे नंबर वाले, वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वो डॉक्यूमेंट साथियों एक बार रेडी ज़रूर कर लें। तो वो डॉक्यूमेंट प्रेमदान जी, आपके ऊपर क्या कहना है उनके बारे में? डॉक्यूमेंट वगैरह है जो दोनों के हमारे तो पिछले बार डॉक्यूमेंट थे, वो दोनों ने हम एकजुट किए हैं और वो डॉक्यूमेंट साथियों आपको बताएंगे हम आज। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम जुड़े हैं, आपको आज बताएंगे कि आपको आज फाइनल आपका सिलेक्शन होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखने होंगे। तो हम बात करेंगे जो हमारे डॉक्यूमेंट पिछली बार हमने जमा करवाए और जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी उसके अंदर जो दिए होंगे कि ये आपको प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट है, देने होंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये डॉक्यूमेंट साथियों पिछली बार तो ऐसा था कि फिजिकल फिर एग्ज़ाम, इस बार तो ये हो गया है फिजिकल पहले फिर एग्ज़ाम और उसके बाद लिस्ट आएगी। लेकिन पिछली बार ये था कि एग्ज़ाम पहले फिर फिजिकल और उसके बाद डीवी। तो ये प्रोसेस तो साथियों सेम ही है डॉक्यूमेंट का। जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने हम उनको पिछली बार जो मेरे पास थे उनकी वीडियोग्राफी करके साथियों डाल दूंगा कि किस प्रकार से वो बने हुए थे। लेकिन इस वीडियो में हम ये बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे। तो साथियों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है एक बार ध्यान से सुनिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए साथियों। जाति प्रमाण पत्र साथियों, जैसे ओबीसी का एक तो वो ज़्यादा पुराना है तो आप एक बार उसको रिफ्रेश करवा लेना। रिफ्रेश करना, और 6 महीने से पुराना है ना तो आप उसको एक शपथ प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी लगाना। बिल्कुल। मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो कि वही होता है 10वीं की मार्कशीट। तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है, स्कूल से दे रखा है तो ठीक है, वरना आपकी जो मार्कशीट है की मार्कशीट वही चल जाएगी साथ, क्योंकि आपकी उसमें डीओ भी लिखी हुई होती है। अंतिम शिक्षा संस्थान चरित्र प्रमाण पत्र, जब आप 12वीं पास की, वहाँ से पास आउट हो, वहाँ का जो चरित्र प्रमाण पत्र है एक वो। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जो मैरिड है। 2 राजपत्रित अधिकारी के चरित्र प्रमाण पत्र यानी फर्स्ट ग्रेड के और उससे ऊपर कोई भी हो। 2 फोटो पहचान पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र और विशेष योग्यता प्रमाण पत्र अगर आप पर लागू होता है तो। विशेष योग्यता में जैसे साथियों आपके मतलब एनसीसी वगैरह है, NCC डिप्लोमा है, तो उसका साथियों जरूर ले जाएं साथ में, वो जरूरी है दोस्तों। पुलिस में आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है पुलिस सब्जेक्ट से तो। अब 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होने संबंधी शपथ प्रमाण पत्र, ये आपके सभी नोटरी होके आप जाओगे कोर्ट या कचहरी, वहाँ पर साथियों बनेगा। ये एक बार तहसील में चले जाएं, ये सबके लिए लागू है। 1 से अधिक जीवित पत्नी या पति नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र, ये भी दोनों साथ में बन जाएगा। आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होने का, ये भी। धूम्रपान तंबाकू सेवन, ये भी शामिल। मतलब ये जो मैंने 4 अभी बताए ये 2 में बन जाएंगे। और ये साथियों आपराधिक गतिविधियों वाला है तो इसमें आप कुछ भी छुपाए नहीं। ये अगर आप किसी में इन्वॉल्व थे, आप पर पिछला कुछ केस मुकदमा था तो उसे ज़रूर बता दें, क्योंकि इससे आपको ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपकी ये जो ज्वाइनिंग है काफ़ी लंबी खींच जाएगी, 1 साल 2 साल 5 साल कितने भी जा सकती है। हमारे साथ थे वो ओनली मतलब साथियों उसका केस था कि वो मतलब हाइट की वजह से, और वो 13 की वैकेंसी के थे और अब ट्रेनिंग करने आए साथियों। देख लो 10 साल का गैप हो गया, जो कि अभी तक उनका प्रमोशन भी हो चुका होता। इसलिए कोई भी चीज़ आप छुपाई नहीं, जो है वो लगा दें। सच्चाई बताइए। रंगीन नवीन पासपोर्ट का फोटो, 10 फोटो नवीन पासपोर्ट खिंचवा ले। जरूरी नहीं है कि आपने फिजिकल के टाइम दिया वही हो, अभी की आप लेटेस्ट फोटो 10 है वो अपने साथ जरूर ले जाएं। SC ST OBC MBC EWS, अगर आपके पास पुराना प्रमाण पत्र है तो नवीन के लिए आपको एक शपथ पत्र, और साथियों आपको जो PST पास किया था उसका भी वो लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, तो दोनों ये चीज़ें ध्यान रखना। इतने आपको चाहिए जो आपको रेडी रखना। जो आपके OBC वगैरह था साथियों जाति प्रमाण पत्र, वो आपने जो फिजिकल के टाइम करवाया था उससे हो सकता है 6 महीने हो जाए पुराने, तो आप नया ले जाएं। उसमें शपथ पत्र लगा दे कि पिछली बार जिस वर्ग में मैं शामिल था अभी उसी वर्ग में हूँ, इसलिए ये शपथ पत्र लगता है।
तो ये आप अवश्य डॉक्यूमेंट ले जाएं। उस पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने हैं, आप फर्स्ट ग्रेड से उसके हस्ताक्षर करवा दीजिए। और 2 जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर, उनसे वो अपना जो है सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। और आपके जो प्रोसेस पिछली बार हो रखा था डॉक्यूमेंट, इसमें आप अगर एक आध डॉक्यूमेंट आपके पास कम भी हो जाएं लापरवाही से या को तो किसी भी प्रकार से, तो आप डरें नहीं इससे। साथियों एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो इस बार डीवी के लिए जो कमेटियां गठित हुई है, ये पिछली बार नहीं, मतलब आज से पहले कभी नहीं थी, इस भर्ती में हो रही है। तो ये जो फर्जी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनकी जो डिग्री है, 10th है, 12th है, उन संबंधी जांच के लिए तो आपको प्रमाण पत्र जो भी बनाने हैं उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, और जो मांग रहे हैं वैसा का वैसा एजेट उपलब्ध करवाना। और अगर बाय द वे एक आध डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है तो आपको चयनित वर्ष से बाहर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगर आपने कोई नहीं दिया है तो आपको टाइम दिया जाएगा, 5 दिन 6 दिन, आप जिस भी यूनिट से भर्ती हो वहाँ जा करके आप उसको सबमिट करवा सकते हो। बिल्कुल। और ये इन पर 50 या 100 रुपये का साथ नोटरी होती है, तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ के हो मूल निवासी वहीं से बनेगा। अगर आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जैसे जयपुर से चयनित हुए हैं, बूंदी से, कोटा से, जहाँ भी हुए हैं, अगर डॉक्यूमेंट में आपके कुछ गलती हो गई है तो वो वहीं से भी बन जाएगा, क्योंकि इस पर नोटरी होती है, 50 या 100 रुपये का लगता है पोस्ट वाला। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये जो आपराधिक गतिविधियों वगैरह वाले ये थे, इनमें लापरवाही ना बरते। अगर पीछे आपने फॉर्म भरते टाइम अनमेरिड किया है तो अनमेरिड ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और उसके बाद आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सही करवा लें। ये डॉक्यूमेंट रहेंगे, ये उनके लिए हैं जिनके काफ़ी मार्क्स हैं 95, 100, जो कि वो तो साथियों सेफ ही है, कितनी मेरिट जाए, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट तैयार करवा सकते हैं। बिल्कुल। जिनके एनसीसी का सर्टिफिकेट है और अच्छे नंबर है वो तो क्लियर रखे, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो 100% श्योर है। जिनके 90 नंबर हैं और प्लस 10 एनसीसी के जुड़ जाएंगे तो 100 मार्क्स हो जाएंगे, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रिजल्ट को लेकर कोई खबर किसी के पास पुख्ता खबर नहीं है। आप ये रिजल्ट को लेकर, सबके पास यही संभावना है कि रिजल्ट जल्दी आएगा। तो रोज ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ साथियों, 4-5 ऐसे ग्रुप हैं जिनमें 100-150 लड़के ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। उनमें यही है कि वो डालते हैं, कोई कुछ डाल रहा है कि कल रिजल्ट जारी हो जाएगा, 2 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा। रिजल्ट को लेकर मैं भी एक भी बात कहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों को, भ्रमित करने का कोई आशय नहीं है हमारा, लेकिन जो अपडेट सही है वो दे रहे हैं, क्योंकि अब रिजल्ट की कोई अपडेट नहीं है तो वो नहीं डाल सकते साथियों। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का था, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट अपन ने पहले ही बता दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट आप अवश्य रेडी करवा लें, और आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर डाल देंगे। और यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जो भाई बहन जुड़े हैं, जिनको कोई दिक्कत है मेडिकल वगैरह की, वो अवश्य राय ले रहे हैं हमसे, और हम उनको जो हमारा एक्सपीरियंस है वो साझा कर रहे हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, मेडिकल के बारे में या कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो बेझिझक हमसे पूछिए, हम आपको सटीक से सटीक जानकारी, जितना हमें पता है उतना, और हमारे जो सीनियर है उनसे भी पता करके हम आपको सही से सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।